अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर काब बिन मालिक। आई एम ए क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट एट नोवेमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो ईद से रिलेटेड है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ईद, ये जो बकरा ईद आती है, इसके अंदर यूजुअली ज़्यादा से ज़्यादा काम यही होता है कि गोश्त बना लिया या खाने बन रहे होते हैं और सब कुछ। और वैसे भी ज़्यादातर औरतों के अंदर ये होता है कि खाना बनाना होता है, तो किचन के अंदर बहुत ज़्यादा देर वो खड़ी रहती हैं। उसकी वजह से होता ये है कि एक कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं हाउसमेट्स नी, जो कि पटेलर टेंडन बेसिकली होता है, वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ये होती क्यों है? क्योंकि आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, जैसे औरतों के अंदर ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर क्योंकि औरतें जो हैं उनका ज़्यादातर काम होता है कि घर के काम करना, ज़्यादा देर खड़े रहना, या किचन के अंदर खड़े होकर जब वो खाना बनाती हैं, तो उसकी वजह से प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से हमारा जो इंटीरियर साइड, बिल्कुल सामने वाली साइड नी की जो होती है, वहाँ पे एक पटेला की बोन होती है। पटेला के ऊपर से वो टेंडन जा रहा होता है और वो नीचे जाके आपके निचली वाली बोन पर लग रहा होता है। अब उस टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि एक स्ट्रेस है, वो कितनी देर तक बेयर करेगा। उस स्ट्रेस की वजह से जब टेंडन की इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस और स्पासिसिटी यानी कि अकड़ाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब आपके डेली के काम जो हैं वो रुक जाएंगे। आपके डेली के काम आप वैसे ही करते रहते हैं, लेकिन वो पेन ग्रेजुअल होती है, स्लो ऑनसेट होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करती है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करने में हमारे यहाँ पे वैसे भी एक मेथड है कि जब तक ये पेन जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद ना हो जाए और आपको रात को नींद ना आए, तो तब तक हम लोग डॉक्टर को चेक नहीं कराते। अब आपने इस कंडीशन को बिल्कुल नलिफाई नहीं करना, आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपको हल्की सी भी अगर इन दिनों के अंदर पेन हो, जो कि ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से होती है नी की फ्रंट साइड पे, तो आपने फ़ौरन किसी डॉक्टर को चेक कराना है। अगर पेन स्टार्टिंग में है, बहुत कम है और अभी शुरू हो रही है बिल्कुल फ्रंट साइड की नी पे, तो आपने कुछ होम रेमेडीज़ करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हीट थेरेपी कर लें, कोई भी मसल रिलैक्सेंट, 2 पैनाडोल खा लें। मसल रिलैक्सेंट्स हैं बहुत अच्छे, तो आपका कोई भी अगर स्पास्टिक मसल होगा तो वो रिलीफ हो जाएगा। उसके अलावा आप पे डिपेंड करता है कि आपको सूट क्या करता है। अगर हीट थेरेपी से आपकी पेन रिलीफ हो रही है तो आप हीट थेरेपी कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, लेकिन मॉइस्ट हीट करिएगा, ड्राई हीट ना करिएगा। उसके अंदर ये है कि आप टावल डिप करें गर्म पानी के अंदर और उसके बाद उसको अपनी नी पे रख लें 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद उतार दें। उसके बाद आप फ़ौरन इसके ऊपर कोई भी जेल लगा लें, या पेन फ्री पैचेस आते हैं, वोल्ट्रा जेल लगा लें, या कोई भी और जेल लगा लें अगर आपके घर में पड़ी हुई है तो। अगर नहीं है तो पेन फ्री पैचेस ले आएँ, वो लगा लें। और तीसरी बात यह है कि आपने ख्याल करना है इस ईद पे कि एक तो ज़्यादा देर खड़े ना हो, दूसरा अक्सर जो लोग करते हैं क्रॉस सेटिंग, कसाई आपने अक्सर देखा हो, या घर के बंदे हों जो गोश्त बना रहे हो, तो वो नीचे ज़मीन पे बैठ के, चाहे वो एक छोटी सी चौकी पे बैठ जाएं या फिर ज़मीन पे बैठे होते हैं चौंकड़ी मार के, उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वो आपके मिडिल साइड ऑफ द नी और फ्रंट साइड ऑफ द नी पे पड़ता है। उसकी वजह से भी ये पेन एग्रावेट हो सकती है। तीसरा काम आपने ये करना है कि कम से कम एटलीस्ट इतनी हाइट रखें कि आपके जो नी का एंगल है, मैं आपको बता देता हूँ, ये नी का एंगल ये 90 से ज़्यादा ना बने। 90 के अंदर रहेगा तो आपको कोई स्ट्रेस और कोई पेन की कंडीशन जो है वो कभी भी एग्रावेट नहीं होएगी। चौथी चीज़ आपने करनी है कि इन केस अगर पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो आप फ़ौरन किसी डॉक्टर को चेक कराएं और वो आपको या तो एंटी इन्फ्लेमेटरी और साथ कोई ना कोई मसल रिलैक्सेंट ऐड कर देगा। और इसके साथ साथ आपने स्ट्रेचेस, आपने क्वाड्स के स्ट्रेचेस, हैम्स के स्ट्रेचेस, ये सारे के सारे आप कंटिन्यू वैसे डेली रूटीन के अंदर रखें, क्योंकि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के अंदर मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ ये हाउसमेट नी की कंडीशन नहीं बल्कि और बहुत ज़्यादा कंडीशन हो सकती हैं। ख़ासकर वो औरतें या वो मर्द हजरात जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है या जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, वो लोग इस चीज़ का ख़ास कर ख्याल रखें। चलें जी, हैप्पी ईद, और मेरी तरफ से आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू।